जमीन पर एक अकेला हिप्पो खतरे में हो सकता है, पर दो शेरनियों के लिए इसको मारना आसान नहीं होगा। इन बहनों ने जीवन भर साथ मिलकर शिकार किया है। इन दोनों के बीच गजब का तालमेल है और ये इस चुनौती को स्वीकार करती हैं। कीज़ा जल्दी हार मान लेती है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपने बच्चों को दूध पिला रही है। शायद इसने प्राइड को इसीलिए छोड़ा और इसीलिए हिप्पो से लड़ने से कतरा रही है। पर उससे कावीजी को खाना मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। वो अपने बच्चों के पास ताजे मांस के बिना लौटती है, पर शुक्र है वो सब सही सलामत हैं। आमतौर पर एक बच्चा हमेशा दूध ही पीना चाहता है, पर आज अपनी मां को तनाव में देखकर इनकी हिम्मत नहीं हो रही। ये बच्चे नींद में राहत ढूंढते हैं। पर पेट में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इसके बच्चे दूध मांग रहे हैं, पर कावीजी इतने दिनों से भूखी है कि इसके पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बरसात का ये गीला मौसम भी इन बच्चों के लिए किसी अकाल से कम नहीं है। इन्होंने अपने जीवन के पहले 3 महीनों में बहुत कुछ सहा है। पर भूख से लड़ना इनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी।
जैसे जैसे दिन छोटे और बारिश कम होती जा रही है, दलदली फ्लड प्लेन सूखने लगा है। कीज़ा, कावेसी की बहन, अब भी प्राइड से दूरी बनाए हुए है। यह अपने अकेले बच्चे की वजह से कावेसी के साथ शिकार करने से झिझक रही है। लेकिन जंगलों में छिपने से इनके पेट नहीं भरने वाले हैं, तो सियारों की तरह ये इस उम्मीद में खुले में घूमती है कि हो सकता है कहीं खाना मिल जाए। पर कावेसी की तरह कीज़ा और इसका बच्चा भी अपने बाकी के प्राइड के बिना बहुत खतरे में है। ये अपने परिवार को बुलाती है। कॉलर, टॉम टॉम। पर कोई जवाब नहीं आता है। कुछ दूरी पर आइंस्टाइन कीज़ा की दहाड़े सुनता है, लेकिन चुपचाप बैठा रहता है। इसकी दोस्ती की कोशिश नाकाम रही है। इसका गुमनाम दोस्त इसे छोड़ गया है। एक बार फिर यह अकेला है और हर तरफ से दबाव में है। मैड आई मूडी बहुत गुस्से में है। ये टॉम टॉम के छोड़े गए सेंट मार्कस पे चल रहा है ताकि उनके जरिए अपने दुश्मन तक पहुंच सके। आइंस्टाइन एक दूसरे के खून के प्यासे 4 दुश्मन नरों के बीच नो मैंस लैंड में फंसा हुआ है। इसके पास छुपने के सिवा कोई चारा नहीं है। प्लेन के उस पार कीज़ा की दहाड़ें सिर्फ आइंस्टाइन के कानों तक नहीं पहुंची हैं, बल्कि वहां पहुंची हैं जहां नहीं पहुंचनी चाहिए थी। वो उसके वाटरफ्रंट का नर नहीं है, बल्कि हमलावर मैड आई मूडी है। कीज़ा को शांत रहना होगा। ये इसके बच्चे के लिए सजाए मौत हो सकती है। इसका मिलन करने का इरादा साफ है। कीज़ा जबरन कब्जे की पहली शिकार हो सकती है। इसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ये मैड आई को रिझाकर अपने बच्चे से दूर ले जाती है। पर इसकी कोशिशों के बावजूद इसका डरा हुआ बच्चा अपनी मां के पास आना चाहता है। ये बच्चा सामने मौजूद खतरे से पूरी तरह अनजान है।
कीजा को खतरे का एहसास है, फिर भी कोशिश करने का फैसला करती है। दूध पिलाते हुए ईस्ट्रस में होने की संभावना कम है। पर यह मिलन करने का दिखावा करती है ताकि मैड आई को धोखा देकर अपने बच्चे को बचा सके। फिलहाल के लिए अपने बच्चों को बचाने के लिए कावीसी को भी कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। एक लाश की बदबू इसे खुले में ले आई है। इस बार यह अपने बच्चों को अपने साथ लाई है। दूसरे शिकारियों के आसपास होने पर यह कदम खतरनाक होगा, पर यह इनके लिए आखिरी मौका हो सकता है। यहां खाना है, पर आसानी से नहीं मिलेगा। अपने शिकार पर 3 शेरनियों का पहरा है। ये अपने बच्चों को बचाने के लिए पीछे हट जाए या फिर चांस ले। कावेजी जानती है कि ये वाटर फ्रंट प्राइड से हैं, पर खाने की कमी झगड़ा करवा सकती है। ये उनके पेट भर जाने तक रुकती है और उसके बाद ही बचा कुचा खाने के लिए आगे बढ़ती है। मां और बच्चे उस खाने को जी भर के खाते हैं और इससे पेट भर के खा चुके शिकारियों को कोई ऐतराज नहीं है। कावेजी ने अपने परिवार पर भरोसा किया। अब इसके बच्चों को जिंदा रहने का एक और मौका मिल चुका है।